कुछ जमीन मांगी ताकि वो लोग स्टार्ट कर सकें। उसके बाद अदर ईयर दे हैव टू सेव रुपीज, और उन लोगों ने क्या किया 74,000 रुपीज की उनके सर पास। आपका साउंड बहुत धीरे आ रहा है बच्चों अच्छा धीरे आ रहा है? सही आ रहा है। आपका साउंड सही है, क्लियर है सर सही आपका साउंड क्लियर है सर। मैंने बोला है भैया, अरे अगर एक को भी धीरे आ रहा है तो मतलब आ रहा है ना यार, रुको किसी में देखो किसी प्रॉब्लम क्या है। अभी भी धीरे आ रहा है? सही आ रहा है। मुझे लगा कि बैटरी का कुछ इशू है। रुको एक मिनट देखो यार, जबरदस्त। हाँ अब आ रही है आवाज? क्लियर। हेलो हाँ ठीक है, एसी का माइक काम कर रहा है। हाँ तो इनके पास जो है बच्चों कुछ पैसे हैं, और वो पैसे कितने इनके पास में 74,000 रुपीज। इन लोगों के पास में जो पैसा है वो है रुपीज 74,000 वो रुपीज हैं जो इन लोगों के पास पहले से हैं, और ये लोग बनाना चाहते हैं एक फैक्ट्री। आगे पढ़ते हैं। दे फाइंड आउट हाउ मच दे नीड टू पे फॉर द फैक्ट्री। अब वो लोग हिसाब लगा रहे हैं कि हमें कितना पैसा फैक्ट्री को बनाने के लिए चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं, फेजला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय द बीन्स, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। बहुत धीरे आ रही है बीबी। एक बेटा कौन कह रहा है ये? चंचल? चंचल सर आपकी आवाज सही आ रही है। एक मिनट, किस किस बच्चे को आवाज सही आ रही है जरा हाथ दिखाओ मुझे एक बार। मतलब मैं देख सकता हूँ कि 90% बच्चों को बेटा आवाज सही आ रही है। तो जिन बच्चों को नहीं आ रही है या तो अपना सिस्टम आप चेक कीजिए, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में। ओके सर आगे अच्छे से। ओके। तो कहते हैं फैजला राइट्स द थिंग टू दे स्टार्ट टू बाय बीइंग्स, see the table for the cost of each item and the number of items they want to start, find the cost of total cost। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक टेबल है। प्लीज ओपन योर बुक्स ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ वी कैन सी देयर इज अ टेबल हियर, और इस टेबल में हमारे पास आइटम्स हैं और आइटम्स के सामने कॉस्ट लिखी हुई है उनकी टोटल। जैसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर है हमारे पास बोरवेल। फर्स्ट जो टॉपिक है बच्चों उसमें है बोरवेल। बोरवेल तो बोरवेल का इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है कि बोरवेल का यहाँ पर दो चीजें हैं बच्चों, कितने हमें करवाने हैं और उसकी कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बोरवेल वाले टॉपिक पे फोकस करते हैं, एक मिनट बच्चों जस्ट 1 मिनट। हाँ बोरवेल वाले टॉपिक पे अगर हम फोकस करते हैं तो प्राइस ईच वन कितने का आ रहा है? वन आ रहा है बेटा इसका 3000। एक बोरवेल की जो कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है बुक में वो है 3000, और इनको चाहिए कितना? इनको चाहिए भी वन। आइटम कितना चाहिए? एक करवाना है, एक की कॉस्ट ये है और आइटम चाहिए वन। तो इसका मतलब ये कि ये जो 3000 है ये वन से सीधा हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके अब लास्ट कितना निकला हमारे पास? 3000 रुपीज। 3000 वन जा 3000। पेज नंबर है 14। तुम कौन है यार ये पेज नंबर पूछ रहा है? इसको अभी तक इसको यही नहीं पता कि चल क्या रहा है क्लास में। सर हम लोग 3000 को 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? वेरी गुड भावेश, मुझे पता था ये क्वेश्चन आपके पास से ही आएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा बोर्ड पहले से ही कर लूं क्योंकि मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखना है ना भावेश। इधर देखो बेटा, जहां पर हमारे पास पहला है प्राइस। प्राइस का मतलब कि जो आइटम हम ले रहे हैं उसका एक जो क्वांटिटी है वो कितने का आता है, तो वो है हमारे पास 3000 रुपीज। बोरवेल जो है एक बोरवेल 3000 का आता है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कितने इनको चाहिए, ठीक है। तो बोरवेल वाले में अगर आप देखोगे तो इसमें 1 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ उसमें 1 लिखा हुआ है। तो बेटा जो भी यहाँ पर जितने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उस रिक्वायरमेंट को कॉस्ट के साथ हम हमेशा करेंगे मल्टीप्लाई, बस ये ध्यान रखना। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ इसका? 3000 वन जा 3000। तो बोरवेल का जो पैसा हुआ बच्चों वो हुआ 3000 रुपीज। सेकंड देखते हैं इसमें क्या है, बैम्बू रैक्स फॉर ड्राइंग फिश। बैम्बू रैक्स, बैम्बू रैक का मतलब क्या होता है? जो टेबल बनी होती है ना, बांस की टेबलें होती हैं जिनके ऊपर फिश को रख के सुखाएंगे, जमीन पे तो पटकेंगे नहीं। तो बैम्बू की रैक्स होती हैं अलग अलग, जैसे अलमीरा के अंदर रैक्स बनी होती है, इस तरह की रैक्स होती हैं जिनके ऊपर फिश को ये लोग सुखाते हैं। तो उसकी कॉस्ट क्या है? एक कितने की आती है भाई? वो एक आती है रुपीज 2000 की।
एक आएगी, मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको, एक आ रही है ₹2000 की, और चाहिए कितनी इनको, इनको चाहिए, देखिए बुक में देखिए, इनको चाहिए 20 रैक्स। तो टोटल पैसा कितना हुआ अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 2 का 4 बच्चों 40,000। 40,000। वेरी गुड। 40,000 सर। अभी तो हमने सिर्फ दो चीजों का पैसा निकाला, एक तो बोरवेल का और एक बैम्बू रैक का, है ना, 40,000 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, सीमेंट टैंक। टैंक लिख रहा हूं मैं सीधा। टैंक किस लिए चाहिए इनको, टैंक चाहिए पानी के लिए। तो सीमेंट टैंक देखिए क्या रखा है, एक आ रहा है 1000 का, और इनको कितने चाहिए, 4। तो टोटल कितना हो गया पैसा, 4,000। 4,000। तरीके से नीचे चलते हैं अपन लोग। ट्रे एंड नाइफ। सर पेज नंबर, ट्रे एंड नाइफ, ये पेज नंबर बता दो भाई इसको कोई यार। 14। रुपीज है 300, एक सेट आता है बच्चों, और इनको चाहिए, इनके पास 20 चाहिए। अरे बाप रे, बहुत सारा चाहिए इनको तो इसका जो 60,000 हमारे पास बकेट। तुमसे थोड़े पूछ रहे हैं अभी सवाल। बकेट पे कितना आएगा, रुपीज है 75 का है एक हमारे पास, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, कितने चाहिए इनको, 20 चाहिए। तो टोटल आंसर कितना आएगा बच्चों, ये जो टोटल है ये वो बच्चों को तो सही करेगा। 1,500 रुपीज। भावेश पूछ लूंगा बेटा, जरूरत पड़ेगी तो, है ना, थोड़ी देर होल्ड करो। ये बच्चों वो पैसा है जिसकी रिक्वायरमेंट इनको इस फैक्ट्री को चालू करने के लिए या फिर फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, इनको इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ये तो हो गया अभी हमारा ये। अब हम इनको टोटल करना पड़ेगा, हमें पता भी तो कर रहे हैं ना कि टोटल खर्चा कितना हुआ। तो टोटल हम ऑलरेडी पहले भी इसका कर चुके हैं, कितना हुआ था आपका बताओ, 54,500 रुपीज। हम लोगों ने इसको पहले जब टोटल किया था तो हमारा जो आंसर आया था बच्चों वो था 54,500। और हम जब बिगिनिंग में, जब व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक, हाउ मच मनी डज दीज लेडीज आर हैविंग विद देम, ₹70। भावेश एक सवाल का जवाब दे बेटा, क्या वो इस फैक्ट्री को खोलने लायक पैसे हैं इनके पास? यस यस सर। क्यों, ये तो ज्यादा तो नहीं है कहीं 54,074 से? नो नो अच्छा, पक्का खुल जाएगी फैक्ट्री? नो यस यस। अच्छा ठीक है। तो 54,500 रुपीज बच्चों वो पैसा है जिसकी रिक्वायरमेंट इन लोगों को इस फैक्ट्री को खोलने के लिए। और जो बचा हुआ पैसा है 74,000 के बाद, फैक्ट्री खोल के क्या करेंगे, मछलियां भी तो खरीदनी पड़ेगी ना यार। फैक्ट्री खोल के बैठे रहो, मछलियां लाओ मत, काम खत्म है कि नहीं। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या हो गया। When the fresh fish is being dried, it becomes 1/3 of its weight। जब हम फ्रेश फिश को लाकर उस पर नमक मिर्ची लगाकर उसको सुखाएंगे तो वो क्या हो जाएगी। ये कितने खुश हो रहे हैं, जैसे मैंने फिश पे नमक मिर्ची लगाया बहुत से तो मुंह में पानी आ गया, ऐसा लग रहा है मेरे को देखते ही है। एक का जब जैसे लेसन स्टार्ट किया था ना, मैंने बोला मछलियों को सुखाएंगे, तो अंशिका जो बैठी थी उसका फेस देखने लायक था, ऐसा रिएक्शन था उसका खतरनाक वाला। मतलब हे भगवान क्या कर रहे हैं सर बैठे बैठे क्लास में, मैं क्या करूं, लेसन करवा रहा है। मछलियां सुखानी पड़ेंगी, लानी भी पड़ेंगी, खानी भी पड़ेंगी, रुक जाओ अभी तो खिलाएंगे, अभी तो सुखाने तक पहुंचे अभी, है कि नहीं। चलो आगे चलते। तो देखो when fresh fish is being dried it becomes 1/3। जब हम उसको लाके बच्चों सुखाते हैं तो उसका जो वेट होता है टोटल वो 1/3 हो जाता है। जैसे मान ली 3 kg है तो 1 kg हो जाएगा, 6 kg है तो 2 kg हो जाएगा, 9 kg है तो 3 kg हो जाएगा। यानी कि जो भी टोटल वेट है उसको हमें 3 से डिवाइड करना है। ओके चलिए आगे देखते हैं। In 1 month they plan to dry 6,000 kg of fresh fish। ये हो गया सबका, मैं मिटा दूं इसको, क्लीन कर दूं बोर्ड को। यस सर। तुम्हारी बुक में दे रखा है, यस सर। ऑलरेडी पहले भी तुम्हारी बुक में ये चीज दे रखी है बच्चों। तो देखिए ये लोग क्या कर रखे हैं, फ्रेश फिश लेके आए। कितनी फ्रेश फिश लेके आई है, ये लेके आए बच्चों 6,000।
पता नहीं भावेश, मुझे तो पता नहीं यार लिखना होता है नहीं लिखना होता है, मैं तो भूल गया। मैं तो लिख रहा हूँ, तुम्हारा पता नहीं। मैं लिख रहा हूँ तभी तो बोर्ड पे आ रहा है ना, तुम्हारा पता नहीं भाई तुम क्या कर रहे हो। ये पूछने की बात है भावेश कि लिखना है कि नहीं लिखना है। लिखते जाओ, रिवीजन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन छोड़ देंगे उससे ना। वी नीड टू पॉप डाउन ईच एंड एवरी पार्ट। ओके बच्चों, तो देखो इन्होंने प्लान किया कि हम लोग एक मंथ में 6000 kg फ्रेश फिश को ड्राई करें। अब ड्राई करने के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, टू मेक इट ड्राई करने के लिए जो टोटल फिश है वो हो जाती है उसका 1/3। यही बताया था ना सर ने थोड़ी देर पहले। तो जो 1/3 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, टोटल फिश की अमाउंट से, और वो कितना है हमारे पास 6000 kg। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों 6000 डिवाइडेड बाय 3, और देखो इधर देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, दोनों कट गए डायरेक्ट, और फाइनली आंसर हमारा क्या बचा 2000 kg। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, 6000 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, ये तीनों जीरो। मैं क्या कर रहा हूं भाई, अरे उल्टा कर दिया, 3 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6 और ये तीनों जीरो चले जाएंगे ऊपर, तो फाइनली क्या निकला अपना 2000 kg। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है, वेरी गुड। फ्रेश फिश थी बच्चों 6000 kg। देखो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेरी रहे। फ्रेश फिश भी है वो 6000 kg, उसको ड्राई किया 1/3 हो गई, 1/3 किया तो मल्टीप्लाई किया, एंड फाइनली वी गॉट एज 2000 kg। जब 6000 kg को उन्होंने ड्राई किया तो उनके पास बची बच्चों 2000 kg फ्रेश फिश, ड्राइड फिश सॉरी। अब अपन देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है, हाउ मच ड्राइड फिश दे विल गेट इन अ मंथ। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए अपनी अपनी बुक में 2000 kg। आई होप यू हैव ऑलरेडी रिटन दैट आंसर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक किसी लेडी को फोकस करके क्वेश्चंस को बनाया है। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ लोग तो फिश को फैक्ट्रीज में सुखाते हैं, कुछ लोग घरों पे सुखाते हैं। तो ये फ्लोरम्मा नाम की कोई लेडी है, ये अपने घर पे ही सुखाती है। तो देखते हैं कि इनकी कैलकुलेशन क्या कहती है। फ्लोरम्मा, लेट अस कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। वो आंटी तो बेचारी ज्यादा 6000 किलो सुखाने लगी तो हो गया उनका तो काम, है ना। तो वो आंटी क्या करती है, सिर्फ 6 kg फिश लेके आई। वो कितनी लेके आई, 6 kg फ्रेश फिश। अब जब फ्रेश फिश लेके आई तो बच्चों घर में तो पेड़ पे मछलियां तो आती नहीं है। कहीं ऐसा होता है क्या, किसी पेड़ पे मछलियां लटकी हुई दिख रही है अपने को, गए अपन तोड़ के ले आए और लाके सुखा दी। आंटी समुद्र में गई नहीं पकड़ने के लिए, तो उन्होंने खरीदा मार्केट से उनको फिश को। क्या किया उन्होंने, खरीदा। तो खरीदा तो उनको कुछ पैसे भी देने पड़े होंगे दुकानदार को, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को देखना है इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो देखते हैं कॉस्ट, देखते हैं क्या है इसमें। कहता है कि वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg। आपकी बुक में एक टेबल बनी है, दिख रही है आपको टेबल, वहां पर फ्रेश फिश की कॉस्ट क्या है, फ्रेश फिश की जो कॉस्ट है वो है ₹15 पर kg, यानी कि 15 रुपए में 1 किलो आएगी। तो 6 kg के लिए उनको कितना पैसा देना पड़ेगा अगर वो खरीदना चाहती है तो इसका हो जाएगा बच्चों 50 मल्टीप्लाई बाय 6। तो भाई 1/6 नहीं, मल्टीप्लाई 6 से होगा सीधा। 6 kg 60 बोला था। अच्छा 60 बोला था क्या, ओके। 90 रुपीज। तो आंटी जो मछली खरीद के लाई उसका आंटी ने कितने पैसे दिए, 90 रुपीज दिए शॉपकीपर को, तब जाके शॉपकीपर उनको पैसे देगा। याद रखना इस 90 रुपीज को कहीं लिख लो, है ना, मैं साफ करने वाला इसलिए कह रहा हूँ कहीं लिख लो। तो जो 90 रुपीज दिए, तरणवीर मुंह में मच्छर घुस जाएगा बेटा, ऐसे उबासी मतलब बैठा बैठा जाके मुंह धो के आ जाता, दिक्कत है तो, है ना। हाँ कैमरे के सामने बैठ के उबासी ले रहा तू भी यार। चलो आगे चलते हैं अपन। वी ड्राइड 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राइड फिश। अगर हम 6 kg को सुखाते हैं, ये तो हो गया 90 इसका, है ना। अगर हम 6 kg को सुखाते हैं तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 से। क्यों, क्योंकि सूखने के बाद ये बचती है 1/3, तो मल्टीप्लाई होगा ना। मल्टीप्लाई किया तो देखो इसका आंसर क्या, सर 2 kg, 2 kg बचेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है। क्या प्रॉब्लम है मम्मी,
सर आपका कैमरा ऑफ है। स्टॉप कैमरा नहीं आ रही है। कृपया अपना माइक म्यूट कीजिए। अनुष्कित ज्यादा मैं भी यही कहने वाला था। कैमरा ऑफ हो गया। अटक गई सर के नेटवर्क आ गई होगी। वापस आ जाएंगे, बैठ जाओ। जितने में तू मॉनिटर बन के सब कुछ ठीक करा। चुप हो जा। आपका कैमरा और माइक बोल रहे हैं। अन्य म्यूट और माइक। रिकॉर्डिंग हो रही है। अनन्या अपना माइक प्लीज म्यूट कर दे। सर इतनी देर से अपनी सारी बातें सुन रहे थे और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब चुप हो जाओ सब। ये ज्यादा ज्ञान। सर लेफ्ट हो गए। कल लेफ्ट हो गए। हाँ और मैं भी लेफ्ट हो गया। तो हो जाना लेफ्ट, किसी का क्या जा रहा है। हाँ किसी का नहीं जा रहा है गोलू, तेरा जाता होगा। हमारा मत बात करो, मत बात। रिकॉर्डिंग हो। किससे बात करनी है? किसको बात करनी है? हैं, बात ही करते रहो बस बैठ के क्लास के अंदर। बात ही करते रहो बस बैठ के ना। क्या हो जब गया? सारे बच्चे बात कर रहे थे मैं तो एकदम चुप ही था। हाँ फ्री था, पता है कितना फ्री था। सर सारे बच्चे बोल रहे थे। सबने कहा कि माइक म्यूट करो तो भी बोले जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही थी क्या? मैं क्या बोल रहा था ये बताओ। नो सर। नहीं आ रही थी? मेरी बात स्कूल का नेटवर्क कनेक्शन चला गया था, इंटरनेट बंद हो गया था स्कूल में, उसके लिए थोड़ी देर के लिए क्लास इंटर हुई थी। चलो अच्छा हुआ आ गया। अब अपन लोग वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी कि 6 kg फ्रेश फिश जब वो आंटी लाई, आंटी ने सुखाई तो बच्चे से टूटी, ठीक है। अब आंटी इसको घर पे तो रखेंगे नहीं कि आंटी का यही काम है कि बाजार से लाओ, सुखाओ और घर में रखो संभाल के, ऐसा तो करेंगे नहीं आंटी। आंटी क्या करेंगे? इसको बेचेंगे, इसको मार्केट में बेचेंगे। तो देखो सेलिंग कॉस्ट क्या उसमें, वहां देखो, वी सेल द ड्राई फिश फॉर ₹21 kg। अगर आंटी उस फिश को बेचना चाहती हैं तो उनके पास क्या क्या रेट मिलेगा उनको? ₹17 पर kg। 70। तो ड्राई फिश की जो कॉस्ट है, यार ये स्टॉक चल नहीं रहा है। ड्राई फिश की जो कॉस्ट है बच्चों वो है ₹70 पर kg। 70 रुपए किलो बेचेंगे उसको। लाई कितने? सिर्फ 15 रुपए किलो लाई, उसको सुखाया और 70 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया। बहुत प्रॉफिट है ना? बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ना? पहले बताओ प्रॉफिट है कि नहीं है? यस। अपन भी जाके बाजार से मछली खरीद के लाते उसको सुखा के बेचते। सर 50 का प्रॉफिट है। तो अपन भी स्टार्ट कर देना, चले अपन भी कल से तालाब वलाब में से कई मछलियां लाते हैं, उनको सुखा के बेचते हैं। प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है, लेकिन हर आदमी बेटा जहां पे ये कहाँ होता है काम, जहां पर ड्राई फिश की डिमांड। अपने तो रावत बाटा में तो फ्रेश ही इतनी है, जिसको चाहिए ड्राई फिश, जिसको खानी है जाओ। तो अपने जो जाते हैं ना टाउनशिप वाले रास्ते मिलती है बहुत, वहां से लाओ खाओ मस्त आराम से। तो चलो अपन छोड़ो ड्राई फिश, वो बेचा उन्होंने 70 रुपीज पर kg। तो टोटल उन्होंने कितने में मछली बेची, अब अपने को ये हिसाब लगाना है, ठीक है। तो सूखने के बाद वो कितनी हुई थी? 2 किलो। तो ड्राई फिश की जो टोटल कॉस्ट आएगी बच्चों, ड्राई फिश की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 2 kg इनको बेचनी है। और क्या रेट बेचनी है? 70 के हिसाब से, यानी कि 140 रुपीज में आंटी बेच देगी। 140। अच्छा आंटी ने खरीदी कितने में थी भाई ये? 15 पर में। तो प्रॉफिट देखो सर देखो कि इन्होंने 140 में खरीदी, सॉरी बेची, और खरीदी थी इन्होंने 70 रुपीज में। 70 में 15×90 गड़बड़ में करो रे, 90 में खरीदी थी ये। तो 90 में खरीदी थी। में खरीदी थी तो ना मेरा दिमाग मत खराब करो। ये देखो 0 और
और ये हो गया 50 रुपीज 1 kg तो 15 में 6 किलो अगर आंटी मान लो फिश को लाकर अगर उसको सुखाकर बेचती हैं तो उनको सिर्फ 6 केजी फिश पे कितना प्रॉफिट मिला बच्चों? 50 रुपीज का प्रॉफिट मिला। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का ना? यस सर। अगर मैं कुछ एक बच्चे हाँ सर। रिद्धि माइक ऑन करो अपना। यस सर। हाँ मतलब है क्लास में, कैमरा मेरे को नहीं नजर आ रहा बेटा। क्या हो रहा है? कुछ नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? आप लोगों के सबके कैमरे बंद आ रहे हैं, खाली 3 बच्चे हैं, कुसुम, सारिन, वंशिका और क्रिस्टीना। सिर्फ इनके सर मेरा बोल देते मेरा कैमरा ऑन है। सारे बच्चों का कैमरा सर मेरा कैमरा भी ऑन है। ठीक है, सुन लिया ना। अब आते हैं अपन वापस। तो 6 केजी फिश को अगर वो ड्राई करके बेचती है तो हमें मिला 50 रुपीज का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम 6 केजी की बजाय 6000 केजी अगर बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो सीधी सी बात है, 6 को कितने टाइम बढ़ाया हमने? 1000 टाइम बढ़ाया ना, तो प्रॉफिट भी हमारा 1000 टाइम बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? अगर 6 केजी को हमने 1000 टाइम बढ़ा दिया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बच्चों 1000 टाइम पे बढ़ जाएगा। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो सर करवा देते, देख लो 2 मिनट लगेंगी। सबसे पहले अपन गए 6000 केजी फ्रेश फिश खरीदने के लिए। तो देखो हमने खरीदी 6000 केजी फ्रेश फिश एट द रुपीज ऑफ 90, 15 रुपए किलो के हिसाब से। तो हमारी जो फिश आई वो इतने की आई। कितने की आई? 90,000 की। मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा कैमरा। 90,000 की तो आई फिश। और 6 केजी को जब हमने 6000 को जब हमने ड्राई किया 1/3 से, तो ये बची हमारे पास 2000 केजी। और जब इस 2000 केजी को हमने बेचा किस रेट पे बच्चों? 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो ये हमारे पास हो गया 7 2 14 के बाद 3 0, तो ये वाली और 1 0 ये वाली, तो 4। इतने में ये बिकती। 6000 केजी अगर फिश होती तो खरीदने की कॉस्ट थी ये, और इनको सुखाकर बेचने की कॉस्ट हो गई ये। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट के लिए हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 1,40,000 माइनस 90,000 आएगा, वो आएगा बच्चों 50,000 रुपीज का। अगर फिश हमारी 1000 टाइम बढ़ जाती है तो भाई मेरा कैमरा चालू है अनुज यार, ऐसा मत कर यार। बोल रहा है सर योर कैमरा इज ऑफ। कैमरा ऑफ है क्या सर का? नो सर। सीधी सी बात है, अगर 6000 केजी फिश को लेके चल रहा है तो प्रॉफिट बेटा उसका 50,000 हो गया है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं हो सकता इस क्लास का। यस सर। नेटवर्क आज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है तुम्हारा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब एक चीज मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात। तुम मान लो अपन रावत भाटा के ऊपर ही लेते हैं इस चीज को, कि तुम अपने घर से जाओगे मछली खरीदने के लिए वहां पर डैम की तरफ, वहां से तुम मछली खरीद के लाओगे। तो तुम घर से जब वहां तक पहुंचोगे बच्चों, अगर खुद की गाड़ी से जाओगे तो अपना पेट्रोल जलाओगे, ऑटो करके जाओगे तो ऑटो का किराया भी देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा ना। तो कुछ और पैसा भी तो खर्च होता है ना। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा भी तो चाहिए ना अपने को। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम फिश को ड्राई करते तो हमें सॉल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सॉल्ट का खर्चा भी अपन ने नहीं लगाया। अपन को तो बस खाली ये दिखा कि आंटी को 50,000 का प्रॉफिट हो गया, आंटी तो करोड़पति बन जाएंगी, बंगला बनाएंगी, बढ़िया गाड़ी खड़ी करेंगी घर के बाहर लाके। अरे रुको तो सही, पहले बाकी खर्चों का तो हिसाब लगाओ। आंटी के पास बचा कितना, तभी तो पता चलेगा अपने को। देखते हैं भाई बाकी खर्चे क्या है, इस पे फोकस करते हैं हम, है ना। तो हम लोग आ गए, पेज नंबर है हमारा 15। निकाल लिया? पेज नंबर 15 निकाल लिया सबने? Yes, ऑल आर वेरी हैप्पी। सबके सब बहुत खुश थी लेडीज। दे ऑल आर वेरी हैप्पी विद द प्लान। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमन कैन गेट अ सैलरी फॉर देयर वर्क एज वेल एज। झांसी कहती है, अब झांसी कोई लेडी का नाम वो कहती है, इफ आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी विल नीड 1500 kg सॉल्ट। अगर 6000 kg फिश को सुखाना है तो हमें 60, ये निकिता डांस बाद में कर लेना। 6000 kg फिश को अगर हमें सुखाना है, निकिता मेघवाल डांस बाद में कर लेना, अभी पढ़ ले थोड़ी देर, है ना। बाद में भी 10 मिनट की क्लास बची है, उसके बाद तो सारा दिन डांस कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ,
तो झांसी कहती है कि मैंने हिसाब लगाया कि अगर 6000 kg फ्रेश फिश को हम ड्राई करते हैं तो हमें कितना सॉल्ट चाहिए होगा, 1500 की। कितना सॉल्ट चाहिए होगा, 1500 kg। तो सॉल्ट की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो है 1500 kg। और ये आटा फुकट में तो आएगा नहीं, मट्टी तो है नहीं कहीं से खोद के भरकर डाल दी, ये भी खरीदना पड़ेगा ना, शॉप से जाके खरीदना ही तो पड़ेगा। और इसकी रेट क्या है, 2 रुपीज पर केजी। यानी कि टोटल कितना हुआ बच्चों, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि बच्चों 3000 रुपीज का खर्चा और हो गया। तो आंटी के जो 50,000 बचे थे ना, आंटी के पास जो 50,000 बचे थे उनमें से 3000 और गए भाई, ये भी तो खर्चा ही है ना, तो पैसे तो गए। चलो और देखते हैं क्या कहता है। So the total money cost of drying fish and selling, or the total money cost of drying fish and selling the fish is equal to rupees। ये बड़ा खतरनाक पैकिंग। अरे हाँ, ये और आ गया इसमें, एक टॉपिक और ले लिया इसने, पैकिंग एंड बस चार्जेस। उनको जब बेचोगे तो उनको पैक करके बेचना पड़ेगा, और गाड़ी में ले जाके बेचोगे तो बस का भी पैसा है, तो वो कितना है, 3000 रुपीज वो है। ये 3000 क्या है, पैकिंग एंड बस। तो जो पैकिंग और बस का आ रहा है 3000, तो टोटल पैसा कितना हो गया, 6000 रुपीज का इनका खर्चा और हो गया। तो पहले प्रॉफिट कितना होता, 50,000, और 50,000 में से अब ये जो 6000 है ये हो जाएगा और माइनस। तो अगर हम 50 में से 6000 को माइनस करें तो बताओ क्या प्रॉफिट हुआ फिर आंटी, बताओ। हाँ बोलो सारी। 44,000। 44,000। ये तो लिखा हुआ है देखो लास्ट में बुक में, यहाँ पर 44,000। कैसे बचा 44,000 उनके पास। चलो भाई इसी के साथ 6,000 बताया था। अपना ये लेसन का रिवीजन खत्म। खत्म। अब हम कल मिलेंगे अपनी क्लास में बच्चों। लेसन